Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So as you all know कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का पंचायती राज, ठीक है। सो इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना था, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि ग्राम सभा क्या होती है और हरदास गांव में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सो आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। मतलब ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि जितने भी लोग या जितने भी सभा उनके क्षेत्र में आती है, ठीक है, उनके सबके लिए क्या बनाती है, वो हर चीज़ का विकास, मतलब कि उस चीज़ को और बेहतर कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए वहाँ की गलियाँ सड़कें टूटी हुई हैं तो उन सड़कों को और अच्छे से कैसे बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो मतलब कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है कि ग्राम सभा गांव के लोगों की सभा होती है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होती है, और ग्राम सभा की ही अनुमति से या ग्राम सभा की ही स्वीकृति से जो पंचायत अपना निर्णय ले पाती है, ठीक है। ये फ़र्क होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। तो मतलब कि ग्राम पंचायत का काम क्या है कि गांव के सभी सदस्यों और पंचों के साथ एक डिस्कशन करके उस चीज़ को सुलझाना, उस समस्या को क्या करना, सॉर्ट आउट करना। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। मतलब कि उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी टेक्निक बनाई कि हमारे पास जो पैसा है वो भी यूटिलाइज हो जाए और जो हमारा काम है वो भी चलता हो जाए। तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। मतलब कि जो भी फैसला उन्होंने लिया है उस फैसलों को उन्होंने क्या कर लिया, एक रिटर्न में रजिस्टर पर लिख लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता चला कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि जल संरक्षण के पानी के स्तर के में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जल को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, कि वो कह रहे हैं क्या इस चीज़ से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके यह योजना अधिकारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो मतलब कि उन्होंने क्या किया कि वो क्या करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग होंगे। ओके, ये हमारा स्टैंजा रह गया था तो यहाँ से अब मैं पढ़ रही हूँ एक बार। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। तो मतलब कि हर जगह ग्राम पंचायत की क्या बनी होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। नीतियों से हम डिपार्टमेंट मतलब ले सकते हैं। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाया है, ठीक है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। तो भवन, जो भी भवन, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो काम किसका होगा, निर्माण समिति का होगा। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गांव ने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बिना क्या है, अधूरी, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्णय के बिना अधूरी, स्वीकृति के बिना अधूरी है, ठीक है। तो पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, यानी कि ग्राम पंचायत पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, और क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का स्तर।
इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद, मतलब कि पंचायत के ऊपर क्या होती है, जिला पंचायत और जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर है, यानी कि जो जिला परिषद है वो कौन सा है, तीसरा स्तर है। यानी कि जो पहला स्तर है वो क्या था, पंचायती राज, ठीक है। दूसरा स्तर था वो कौन सा था, दूसरा स्तर था हमारा लोकतांत्रिक, ठीक है। और तीसरा स्तर हमारा कौन सा, जिला परिषद, ठीक है। एक जिला परिषद के एक जिले स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, मतलब कि एक जिला स्तर एक ही जिले की निर्माण की योजनाएं बना सकता है, विकास की योजनाएं बना सकता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। आवंटित मतलब कि जो डिवाइड की जाएगी, ठीक है। संविधान के दिए हुए निर्देश, अब ये तो नहीं है कि पीछे से मान लीजिए 4 लाख रुपए आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 4 लाख रुपए वो लोग सड़कों पर लगा देंगे, नहीं। आगे और भी समस्याएं हो सकती हैं फ्यूचर में, तो उसको क्या करते हैं, वो उस पैसे को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कुछ कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर गांव की जो पंचायत है उसके रूल्स और रेगुलेशन सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उनकी आवाज़, तो पहले क्या होता था कि जो पंचायत होती थी सिर्फ वही निर्णय लिया करती थी, लेकिन इस चीज़ का मेन मकसद क्या था कि लोगों की जो भागीदारी है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया, सो दैट क्योंकि लोगों की स्वीकृति, अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत में कोई निर्णय लिया लेकिन लोग उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ग्राम पंचायत उसको निर्णय को खारिज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ग्राम सभा ने कोई निर्णय लिया और वो ग्राम पंचायत, तो मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीट। हैव अ वेरी गुड डे।